इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला टेस्ट मैच खत्म हो गया है और लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला गया और भाई साहब इतनी जिसे कहते हैं ठुकाई हो रही है ना ईसीबी की, एमसीसी की। आपकी सोच है, पहले 2 दिन इन दोनों को इंग्लिश कमेंटेटर्स ने रगड़ा, आज उन्होंने अंपायरों को भी कहा तुसी कितने चले हो, तू इधर आओ ना जरा तुम लोग भी। और अंपायर यार अंपायर्स की नौकरी सख्त हो गई है सीरियसली। अंपायर जब ठीक ठाक क्रिटिसाइज होते हैं, पहले इतने नहीं होते थे। पहले ना अंपायर्स को कह देते थे चलो कोई गल नहीं यार, ह्यूमन एरर। अब उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है, मिसाल के तौर पर आज क्या बसड़ हुआ है अंपायर का। तीसरा दिन ठीक है मैच वैसे कंक्लूड हो गया, इंग्लैंड जीत गया। तीसरा दिन था डिले स्टार्ट था। डिलेड स्टार्ट इस वजह से कि बारिश हुई, बैट आउटफील्ड एंड ऑल दैट, तो एक तो गेम जो है ना वो लेट स्टार्ट हुई तीसरे दिन। अच्छा, उसमें भी मज़े की बात ये है कि अंपायर्स ने ना लंच ब्रेक कर ली 12:20 पे, ठीक है। 1 बजे फॉरकास्ट थी हैवी शावर्स की या बारिश की कर लो, ठीक है। तो अंपायर्स ने क्या किया, उन्होंने एग्जैक्ट वो टाइम चुना खेल के स्टार्ट होने का लंच ब्रेक के बाद जो था कि उसमें अगेन बारिश है। कैन यू बिलीव इट? ये आज हुआ है लॉर्ड्स में कि एक तो डिलेड स्टार्ट, मेरा ख्याल है कोई 11:55 पे या कुछ इस तरह करके इन्होंने डे 3 के ऊपर इनका ना कोई समथिंग था, नहीं 11:55 पे इन्होंने वो चेक किया था। हाँ 12:20 के ऊपर ना इन्होंने अर्ली लंच ब्रेक जो है ना वो अनाउंस कर दी थी, ठीक है। अब उस टाइम पे इनको टेक्निकली ना जो लंच ब्रेक है उसको डिले कर देना चाहिए था, क्योंकि फील्ड शील्ड रेडी हो गई थी कि चलो ठीक है लेट्स कंटिन्यू, कुछ तो खेल शेल शुरू हो ना। इन्होंने अर्ली लंच ब्रेक जिसे कहते हैं अनाउंस कर दी और उस टाइम पे धूप शूप निकली हुई थी, क्रिकेट जो है वो खेली जा सकती थी। मतलब जब ये लंच ब्रेक हुई है ना तो वो जो 40 मिनट और वो जो एक टाइम फ्रेम था उसमें धूप शूप निकली हुई, बड़ा सेट मौसम था क्रिकेट खेलने के लिए। और उस टाइम दोनों टीमें अंदर लंच ठूंस रही थी और बाय द टाइम लंच ठूंस के बाहर निकले हैं ना 1 बजे खेलने पहुंचे हैं, ऊपर से बादल आ गए, हेलो क्या हाल है, हम फिर आ गए, ठीक है। ये इनके साथ वो हुआ तो वो बारिश शुरू हुई, अंपायर्स ने प्लेयर्स को बाहर भेज दिया, इंग्लिश कमेंटेटर्स तप गए, उन्होंने कहा ये क्या बवासीर है भाई। तो उसके ऊपर ठीक ठाक किस्म का हैवी क्रिटिसिज्म हो रहा है अंपायर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया ना अंपायर्स की बहुत टफ जॉब हो गई है, अब नहीं छोड़ते क्योंकि अब इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है ना, DRS है, रिव्यूज, थर्ड अंपायर को कॉल, दिस दैट, इवन अब वेदर की प्रिडिक्शन वो बड़ी जिसे कहते हैं एक्यूरेट हो जाती है। अंपायर्स को पता था 1 बजे बादल आएंगे दोबारा बारिश होगी 1 बजे, दे न्यू एंड येट उन्होंने अर्ली लंच ब्रेक ले ली। वो पता नहीं क्या सोच रहे थे अंपायर। ये इसके ऊपर तो एक चीज़ इसके ऊपर नासिर हुसैन ने जो बिजार कहा, किसी ने कहा जी कि ल्यूडिक्रस ये वर्ड यूज़ हुए हैं, आपने जिसे कहते हैं वेदर फॉरकास्ट को इग्नोर कर दिया, इसमें जिसे कहते हैं बात हुई। तो वो जो आए थे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे बाय द वे, कि 1 बजे जब आया ना तो 1:10 के ऊपर कहानी शुरू हो गई थी, उसमें टोटल 11 गेंदें हुई हैं उन 10 मिनट्स में, ठीक है। फिर वो नासिर हुसैन और बाकी सारे ये भी कह रहे थे कि यार वो जो फैंस ने टिकट्स लिए हुए हैं उन बेचारों का क्या कसूर है। सैटरडे था ना, प्रीमियम डे था टेस्ट क्रिकेट के लिए, लोगों की छुट्टी होती है तो लोग जो है वो लेकर बैठे हुए थे टिकट्स वगैरह एंड ऑल दैट। तो नासिर हुसैन और वो बाकी सारे ये बात कर रहे थे कि इनका क्या कसूर है, इनके साथ क्यों ये ज्यादती की गई है, इनके साथ वाई, मतलब इनको ये क्यों रगड़ा लगा कि भाई ये बेचारे बारिश में बैठे हुए हैं। नासिर हुसैन ने उस पर भी जिसे कहते हैं ना ठीक ठाक किस्म का मंजी ठोकी है। ये एक तो था ना यार वो रॉड, क्या नाम है उसका, रॉड टकर, एक वो अंपायर था और एक साउथ अफ्रीका का था होल्ड्सवर्थ क्या नाम, होल्स्टैक, एड्रियन होल्स्टैक, ये 2 अंपायर थे ऑन फील्ड।
तो ये हुआ, आप अंदाज़ा करें, ये टेस्ट क्रिकेट चल रही है। और 2 दिन पहले वो जो पिच के साथ सारे मामलात थे, जो पिच के बारे में कंट्रोवर्सी हुई है, लॉर्ड्स की पिच, और ये पहली दफ़ा थोड़ी है, लॉर्ड्स की पिच तो इसी तरह बिहेव कर रही है, अब काफ़ी टाइम हो गया है। साइमन डूल ने तो कहा है कि पाबंदी लगाए ईसीबी लॉर्ड्स के ऊपर कि यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट नहीं कराएंगे हम, ये पूरे का पूरा स्क्वायर उखाड़ फेंको, नई पिच डालो। साइमन डूल तो यहाँ तक गया है, मतलब आप लॉर्ड्स को बैन कर देंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए, इस लेवल तक गया है। क्योंकि यार चौधरी, आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी में, अब अगर आपकी पिच को 10 में से 7.5 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो फिर आपकी आंखें तो खुलनी चाहिए ना यार। ये मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी 10 में से 7.5 पॉइंट्स मिलने का मतलब ये है कि आपकी पिच हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। और ये हुआ है, ये जैसे पिच है, यहाँ पर गेंद पड़ रही है ना, तो एक ही जगह पर गेंद पड़ के सांप की तरह रेंग कर आ रही है बैट्समैन की तरफ, उसी जगह पर गेंद पड़ के शां करके जट फाइटर की तरह यहाँ से गुजर रही है। अब बताओ बैटर बेचारा क्या करेगा वहां पर? एक ही लाइन, एक ही लेंथ की गेंद कभी बिल्कुल उसके टखने के ऊपर आ रही है तो कभी उसके सर के ऊपर आ रही है। ये तो सही वो नोज एंड टोज वाला काम हो रहा था वहां पर। तो ये है सीन। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ इसमें सही शुगर लगा है। बाकी पिच की वो 35 विकेटें तो कल ही गिर गई थी 2 दिनों में, 35 विकेटें। बेचारे बैटर्स, अब इनको क्या बंदा वहां पर कुछ कहे। न्यूजीलैंड वालों की तरफ से तो कोई 50 भी नहीं हुई है अगर मैं गलत नहीं हूँ। वो बेचारे बस अपना जिसे कहते हैं खाना पूरी करते रहे हैं कि किसी तरीके से बचा लें। बचाना कहाँ से था, वो इंग्लैंड की तरफ से एक हैरी ब्रुक की 50 है, एक उनका जो ओपनिंग है बैट्समैन, क्या नाम था उसका, निको गे, पीछे भी एक लफ्ज़ लगता है वो मेरे जहन से निकल गया, एड्रियन इमिलियो निको ग्रे, वो एक उसकी 50 है। इधर वो सेकंड इनिंग्स में फिलिप्स ने 44 किए थे बस, बाकी वो कोई एक 41 उसने किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले का क्या नाम था, डेवॉन कॉनवे, उसने। ये हालात चल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, अंदाज़ा करो। अब वॉलीबॉल ही ठीक है।